देखिए क्लास 10th का जैव प्रक्रम चैप्टर में हृदय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात है टॉपिक है कि आवर हमारा हृदय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आवर हार्ट। क्या कहा जाता है, आवर हार्ट। हृदय में जैसे चैम्बर होता है, हृदय में क्या होता है, चैम्बर। हृदय में क्या होता है, मछली किसमें, मछली में कितने चैम्बर, बस 2 ही चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला को अलिंद कहा जाता है, ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, अलिंद कहा जाता है, जिससे अलिंद। नीचे वाला को नीले कहा जाता है, नीचे वाला क्या कहा जाता है, नीले। ऊपर वाला को नीचे, ऊपर नीचे नीले। ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को नीले कहते हैं। मछली में कितने चैम्बर होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर। और देखिए उभयचर, जो मेढक जमीन पे भी और मछली पानी के अंदर भी रहे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उभयचर कहते हैं। और दूसरा क्या, सरीसृप, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। कितने, 3। अब देखो स्तनधारी, स्तनधारी किसे कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, उसी को क्या कहते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी में जैसे हम लोग आते हैं, गाय माल, ये जितना चीज है सब क्या चीज में आता है, स्तनधारी। गाय और बैल किस में आता है, स्तनधारी में आता है। जैसे अब देखो स्तनधारी में कितने, और पक्षी भी किस में आता है भाई, स्तनधारी नहीं है। जिस तरह ये उभयचर पानी और जमीन दोनों में रहता है, उसी तरह एक पक्षी भी है, जो पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। देखिए ई वाला चैम्बर देखो, दायां और बायां सब होता है। इधर का को कहा जाता है क्या, राइट। इधर का क्या कहेंगे हम लोग, लेफ्ट। दायां, दायां। ये ऊपर में है तो ऊपर वाला क्या कहते हैं हम लोग, अलिंद। तो ये क्या हो जाएगा, दायां अलिंद। क्या हो गया ये, दायां अलिंद। इधर देखिए नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीले। तो लेकिन दाएं तरफ न है, तो क्या लिखेंगे इसको, दायां नीले, दायां नीले। इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, उसी तरह इधर भी होगा, बायां अलिंद और बायां नीले, बायां अलिंद और बायां, बायां अलिंद और बायां नीले। क्या को चैम्बर, कौन कौन, बोलो ना, दायां अलिंद और, एक बार रुको तो, ठीक। क्या क्या, इधर देखिए, याद कीजिए, दायां अलिंद और उसके बाद दायां नीले, दायां अलिंद और, दायां अलिंद और, इधर देखिए बायां अलिंद और बायां, बायां अलिंद और बायां, बायां अलिंद और बायां। याद हो गया चारों, कौन कौन, देखो 1 नंबर में क्या, दायां अलिंद, दूसरा दायां, इधर हो गया आपको क्या, बायां। तो ये बायां ऊपर में तो अलिंद, नीचे में, ऊपर में अलिंद, नीचे में नीले। तो दायां अलिंद और बायां, दायां नीले, बायां अलिंद और बायां, याद रहेगा ना। अब देखिए हार्ट में बताए, नीले के बारे में बता दिए। नीले को अंग्रेजी में क्या, अलिंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता, ऑरिकल। एस लगा दीजिए तो ऑरिकल्स। क्यों, क्योंकि एगो अलिंद, एगो दूगो अलिंद, दूगो अलिंद तो एक से अधिक को एक बहुवचन कहते हैं, इसलिए हम लोग क्या लगा दिए, एस। अब देखो ये जो है ना, ये रिसीव का काम करता है। किसका काम करता है, ये ब्लड को सिर्फ अपने अंदर लेता है, ब्लड को सिर्फ अपने अंदर लेता है। लेकिन ब्लड को बाहर कौन फेंक, पंप कौन करता है ब्लड का, नीले। पंप कौन करता है ब्लड का, नीले। नीले को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको, वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। अब देखो ये हृदय, हृदय किस चीज से बना होता है, ये एक मांस पेशी से, यानी कि गोश्त वाला लोथरा से बना रहता है। क्या, हृदय। हृदय कहाँ रहता है, ये बीच में नहीं रहता, थोड़ा सा लेफ्ट में रहता, थोड़ा सा लेफ्ट में, और पसलियों के नीचे रहता है। अगर वो पसलियों के नीचे नहीं रहेगा, हृदय बहुत मुलायम होता है, हृदय बहुत क्या होता है, एकदम मुलायम। अगर कोई मान लो झगड़ा उगड़ा में नहीं होता है, लड़ाई तड़ाई में क्या करता है, आता फरिया लेंगे, कहता है कि नहीं कहता है, ऐसे कहता है आओ फरिया लेंगे। अगर यहाँ पसली नहीं रहता तो एक के बार कहता आओ फरिया लेंगे, तो खुद नहीं फरिया जाता। हृदय ऐसा चीज है, उसमें समझ गए ना, अगर इतना नॉर्मल होता है, इतना मुलायम होता है हृदय, उसमें अगर थोड़ा जोर से अगर चोट लग जाए तो लोग फरिया जाएगा। तो लोग जो कहने लगता आओ तोरे से हम क्या करेंगे, फरिया लेंगे। अगर भूल चूक से जोर से मार दिया आओ फरिया लेंगे, ये पसली नहीं रहता तो हृदय में लगता चोट, तो वो क्या हो जाता, खुद ही फरिया देता, तो दूसरा से क्या फरियाता, नहीं समझे। हृदय बहुत मुलायम है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये इसका हृदय का जो हृदय मैन रियलिटी में हृदय, हृदय सिर्फ 300 ग्राम का बना होता है। कितना ग्राम का बना, सिर्फ 300 ग्राम का होता है हृदय। कितना ग्राम का, 300। ये हृदय का ट्रांसप्लांट समझती हो,
बदलाव, यानी हमारा दिल निकाल के दूसरा के दिल में लगा देना, हमारा हृदय किसी और के शरीर में लगा देना, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांट। ये सबसे पहले किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? और वो कब? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में। कब किया था? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में। कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। और ये कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। और ये देखिए, एक होता है बाईपास हृदय। हम लोग पेट का जो ऑपरेशन करते हैं तो क्या कहते हैं? सर्जरी कहते हैं, यानी पेट का ऑपरेशन हुआ। और हृदय का ऑपरेशन को क्या कहा जाता है पता है? बाईपास सर्जरी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाईपास सर्जरी। हृदय के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? बाईपास सर्जरी। हृदय के ऑपरेशन को बाईपास सर्जरी। और देखो, हृदय में जो जांच किया जाता है, ब्लड टेस्ट, और समझती हो ना, जैसे खून टेस्ट किया जाता है, क्या कहा जाता है लोग कि ब्लड टेस्ट किया गया। क्या टेस्ट किया गया? ब्लड टेस्ट। तो हृदय का भी तो टेस्ट किया जाता होगा। इस सब में ईसीजी आता है, ईसीजी का बारे में बता देंगे, लेकिन थोड़े एग्जाम में ईसीजी ना पूछेगा, लेकिन बता देंगे अलग से नॉलेज के लिए। ईसीजी और समझती है ना, वो बताएंगे। और दूसरी बात, अपने शरीर में एगो कोई मूवी में देखिए कि किसी का हृदय को कनेक्ट कर लिया जाता है, हैक किया जाता है। देखिए ऐसा मूवी। अब ऐसे करता है, प्रेस करता है तो हृदय को ज़्यादा स्पीड से पंप करना पड़ता है। वो सब क्या लगाया जाता है जानते हो? पेस मेकर रहता है। किसी का हृदय में रहता है एगो क्या कहता है? साइनोएट्रियम नोड, जो हमारे शरीर को इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। जैसे ऐसे करता है ना, इसको कौन ऐसे कराता है? वही कराता है साइनोएट्रियम नोड। अगर वो किसी का खराब हो गया तो बाईपास सर्जरी करके वहाँ क्या लगा दिया जाता है? पेस मेकर लगा दिया जाता है। वो इलेक्ट्रिक रहता है, जिसके कारण लोग उसे क्या कर सकते हैं? हैक भी किया जा सकता है। मूवी में हैक किया जाता है, कर लिया जाता है। उसी तरह हैक करके उसके पावर को बढ़ा देता है। तो उसी से क्या होता है? हृदय बुक डुक 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 करते रहता है। तो वो ज़्यादा स्पीड करेगा तो लोग क्या करेगा? अब बताओ, कोई चीज़ ऐसे करेगा। हम लोग स्पीड से आते हैं तो देखते हैं दिल कितना, चाहे चोरिए करो, धड़केगा। बाप रे, 75 के स्पीड नहीं धड़कता। तो वो और स्पीड कर देगा तो क्या होगा? जुल्म हो जाएगा, तो फट जाए, लोग मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है? वो पेस मेकर को क्या कर लिया जाता है? मूवी में हैक कर लिया जाता है। उसी को हैक किया जाता है। किसको? पेस मेकर, जिसका बाईपास सर्जरी किया रहता है। बस उसे देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड हृदय में किस किस रास्ते से जाता है और कहवा से निकलता है। ठीक है, कहवा से गया और कहवा से निकला। हृदय जो है ना, एक बार जो ब्लड को पूरा सप्लाई होने में 2 बार हृदय में 2 बार जाता है। समझे? ब्लड 2 बार हृदय में जाता है। ब्लड कितने बार हृदय में जाता है? एक बार तो शरीर का ब्लड गया किसमें? हृदय में। उसको साफ करने के लिए कहाँ भेजेगा? वो फेफड़ा में। फेफड़ा से फिर किस में आएगा? हृदय में। तब ना हृदय पंप मारता। समझे कि ना? हम तो रेड का क्या बताए थे कि यदि हृदय से बहरी जाएगा कोई चीज, अगर ब्लड हृदय से जिस रास्ते से बाहर जा रहा उसको सिरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और कोई चीज जिस रास्ते से हृदय में घुस रहा है उसको क्या कभी? धमनी कहते हैं। बताए थे कि जिस रास्ते से हृदय में आ रहा है उस रास्ते को, जिस रास्ते से गड़वा में घुस रहे हैं उसको हम लोग घर घुस रहे हैं तो क्या कहेंगे? एंट्री। अब बाहर निकल रहे हैं तो आउट। नहीं समझे? तो दिल में तो सिरा, और निकल रहा है तो का घुस रहा? खून। अरे दिल में घुसा तो क्या घुसा? धमनी से घुसा। और दिल से निकल गया तो कस से निकल गया? सिरा से निकल गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, हमारे शरीर में ब्लड, ये जो है ना निचले और ऊपरी, ये दोनों का है? सिरा है। दोनों का है? सिरा। दोनों क्या? अपने के शरीर में जो ब्लड बॉडी उडी से घुसता है ना, वो सबसे पहले यहाँ से घुसता है। ठीक है, यहाँ से गया, किस में घुस गया? ये सबसे पहले किस में ब्लड घुसेगा? यहाँ लिख दिए हैं, दायां अलिंद में घुसेगा। किस में घुसेगा पहले ब्लड? पहले किस में घुसेगा ब्लड? दायां अलिंद। किस में घुसेगा? सबसे पहले ब्लड किस में घुसा? दायां अलिंद के बाद कहाँ? देखो, ये जो है ना, यहाँ एक लगल है, क्या वाल्व लगल है? क्या लगल है? हम तो रेड के बताए थे। मान लो ये ऐसे वाल्व लगल है। कैसे वाल्व लगल? ऐसे। अब बताओ, इसमें जो ऊपर में प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा ना? क्या नीचे से कोई प्रेशर मारेगा तो ये खुलेगा? इसको तो करके रह जाएगा, नहीं खुलेगा। तो दूसरा जहाँ इसको रास्ता मिला वहां से भाग जाएगा। हम यहाँ से ताकत लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कोई नीचे से लगाएगा ताकत तो ऐसे हो जाएगा? नहीं ना होगा। ऐसे हुआ तो जो दुनिया से गली तो ऐसे रहेगा। तो ऐसे खुलता है तो ब्लड कहाँ घुस गया? देखो, सबसे पहले ब्लड सिरा के द्वारा किस में घुसा? सिरा के द्वारा, महासिरा के द्वारा किस में घुसा? महासिरा के द्वारा अलिंद, दायां अलिंद में घुसा। किस में गया? घुसा दायां अलिंद में। अलिंद लिखल है लेकिन अलिंद याद कीजिए, अलिंद रहता है कहीं कहीं। क्या रहेगा? दायां अलिंद में।
ये दायां अलिंद में घुसने के बाद ये वाल्व के मदद से किस में घुस गया, हाँ या दायां निलय में, किस में घुस गया, दायां निलय से लोग पंप नहीं मारता। एक बात देखो आप तोरे हम बताते हैं कि अगर तू मान लो इस दीवार पे पानी देना चाह रही है, यहीं पे पानी दे रही या ट्वेल यहाँ है, तो क्या करेगी तू, डोल में भरो, डाल देगी कि नहीं डाल देगी, ज़्यादा तकलीफ करना। अगर तोहरा यहाँ से थोड़ा 500 मीटर की दूरी पे जाके दीवार पे पानी देना है तो डोल में उठा के ले जाना पड़ेगा कि नहीं, ओकरे लिए बच्चे से हो जाइए, कोई छोटा बच्चा से हो जाएगा काम, नहीं होगा। और जबकि दीवार पे बगली में देना है तो छोटा बच्चा से काम चल जाएगा। तो इसीलिए इसकी मांसपेशी देखो, इसके यहाँ की मोटाई और यहाँ की मोटाई में अंतर है कि नहीं, अंतर है। इसको ज़्यादा मोटाई की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो से देखो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। जैसे पंप मारेगा हृदय तो कहाँ देखो ये खुलने वाला है कि नहीं, इधर ये ऐसे लगल है। तो एक बात बताइए, एगो है ऐसे एगो है ऐसे, तो हम जब इसको दाबेंगे, ऐसे दाबेंगे तो ऐसे वाला खुल पाएगा, ऐसे वाला खुलेगा, कैसे वाला खुलेगा, ऐसे वाला खुलेगा कि नहीं, ऐसे वाला खुल के ये दिल से यहाँ से कि कहाँ घुसेगा, ये फेफड़ा में घुसता है। किस में घुसता है, तो दिल से जो निकला तो धमनी देके जाएगा, दिल से निकलेगा तो किस होके जाएगा, तो धमनी में जाएगा, तो फेफड़ा में न घुस रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता फुसफुस, कौन धमनी, फुसफुस धमनी। दिल कहाँ घुसेगा, ये फुसफुस धमनी। देखिए इस दिल के एक तरफ क्या भाग हो गया, 3 भाग, कैसे कैसे देखो, एक में पहला में घुसा, यहाँ वहाँ किस में घुसा, दूसरा में यहाँ वहाँ किस में घुसा, तो इधर 3 भाग में घुस गया ना। अब इधरों क्या भाग में घुसेगा, 3 भाग में घुसेगा, इधरों क्या भाग में घुसेगा। अब देखिए फुसफुस सिरा क्या लिखा है यहाँ, तो यहाँ खून सफाई होके, क्या होके खून, अरे अभी जो शरीर से खून गया है शुद्ध गया कि अशुद्ध गया है, बॉडी से जो खून लेके गया कौन चीज लेके गया, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलल रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अशुद्ध रक्त कहेंगे। अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे, ओए गप्पी इधर ध्यान दो ना बोर्ड के तरफ, गप दे रहा, ना पढ़ रही है ना दूसरों को पढ़ने दे रही है। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का हो, CO2 मिलल रहेगा ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अशुद्ध रक्त। और जिस रक्त में O2 मिलल का ऑक्सीजन मिलल रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग। एक बात बताइए, बॉडी से गया तो शुद्ध है कि अशुद्ध है, मतलब इधर का पार्ट में सब अशुद्ध रक्त है, ओकरे बाद ये गया कहाँ, फेफड़ा में, यानी फुसफुस में, किसमें, फुसफुस से ब्लड को डाला, किसके माध्यम से डाला, फुसफुस धमनी के माध्यम से गया फेफड़ा में, फटा कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकार ले लेगा, ला ला कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्या डाल देगा खून में, ऑक्सीजन फटाफट भर देगा खून में, तो ऑक्सीजन शुद्ध हो गया कि खून, वहां जो रक्त है शुद्ध रक्त हो गया कि अशुद्ध रक्त हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। वो शुद्ध रक्त किसके माध्यम से जाएगा, फुसफुस सिरा के। एक बात और तू लोग को बताए थे कि किस में शुद्ध रक्त रहता है, कौन नस में, और कौन नस में अशुद्ध रक्त रहता है। हम बताए थे क्या, सिरा में जो है ना अशुद्ध रहता है, क्या रहता है सिरा में, आप धमनी में क्या रहता है, शुद्ध रहता है, धमनी में क्या रहता है। जबकि यहाँ से निकला तो इस धमनी में शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस धमनी में शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि ये तो बॉडी से निकला, बॉडी से दिल में गया, दिल से नया दायां निलय में गया, कहाँ गया, दायां निलय से ही फुसफुस धमनी से होके कहाँ चला गया, फुसफुस धमनी से फेफड़ा में गया ना रे, क्या है, ई साफ करता है ब्लड को, तो ई रास्ते से धमनी में गया ना। अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में क्या याद रखना है, अपवाद नहीं कॉन्सेप्ट है भाई। अरे दिल में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा तभी तो ब्लड साफ होगा, तभी तो ब्लड शुद्ध होगा। अभी तो फेफड़ा में गया ही, तो जिस रास्ते से जाएगा फेफड़ा में, वो रास्ते में का रास्ता में ठीक हो जाएगा, कि फेफड़ा से निकलेगा तब ना ठीक होगा रे। तो फेफड़ा में घुसा यानी दिल से निकल के घुस गया, तो दिल से जो निकलेगा, दिल के से जो कोई निकलेगा वो धमनी से निकलेगा, किसी राह से निकलेगा, धमनी से निकलेगा। तो वो किस में घुस गया, धमनी से निकल के फेफड़ा में गया, फेफड़ा में वो ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट कुपिकार ले लिया, ऑक्सीजन क्या कर दिया उस खून में डाल दिया, तो वो किसके मदद से दिल में घुसेगा, फुसफुस सिरा से। किसके मदद से दिल में घुसेगा, फुसफुस सिरा से। किस में घुसाई, दिल में, कौन दिल में, बायां अलिंद में। ओकरे बाद किस में घुस गया, ई जैसे प्रेशर मारा तो किस में आ गया, बायां नीले में। किस में आ गया, ये बायां नीले में। अब देखो बायां नीले तो ये ऐसे है भाई, ऐसे है। अब नीले, बायां नीले, कौन, बायां नीले तो होके कना देंगे हम, हंसाओ मत अभी, खपड़ी तोपड़ी है ये ना, झुट्टो से हंसती है।
हंसो इस तरह के लोग देखते रहे, इस तरह हंसिए कि लोग मुड़ियों घुमा लेगा। देखिए ईद क्या हो गया, ई तरह कहा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अरे इसको क्या कहा जाता है, ई वाल्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वाल्व। इस वाल्व ऐसे ही है, वाल्व ऐसे है ना, वाल्व। ये जो अब ऐसे देखो घुस गया खून अंदर, अब अंदर वाला जो दाबेगा तो ये खुल पाएगा, ऐसे नहीं ना खुलेगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये ऐसे ऊपर करके है ना, तो इसको जो दाबिएगा तो ये तो नहीं खुलेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ई होके वो निकलेगा कहाँ, देखिए ई रास्ते से तोड़ दे के गया है बाबू, ये ऊपर से थोड़ा लगता होगा, लेकिन ई जो है ना ये तोड़ दे के कह दे के गया है। ये हो गया तोरे का महाधमनी। कौन धमनी, महाधमनी के मदद से कहाँ जाता है, शरीर के पूरे अंग में चला जाता है। समझ गई खून किस किस रास्ते से दिल में घुसता है। देखियो दिल में कैसे घुसा, देखिए चोरी करने वाला दिमाग लगा लेता ना, पहले कहाँ जाएंगे, पहले यहाँ चलो, उसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फटाक सामान लेंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, बाहर निकल के भाग जाएंगे। बस खून ऐसे चोरी करता है। देखिए ये पहले से प्लान बनाए रहता है कि चलो कई दे के घुसेंगे। ऐ देखे क्या कहते हैं, महाशिरा, सॉरी महाशिरा की धमनी। अरे ब्लड जो शरीर में घुसता है धमनी से घुसता है कि सिरा से घुसता है, सिरा से। पहले प्लान बनाए रहते हैं। तो देखो केसिका कहाँ, केसिका वाला सब गप करता है, चल दिल में घुसते हैं, ठीक है चलो। वहां से किसके पास आता है, आता है सिरा के पास। किसके पास आता है, छोटी सिरा के पास। केसिका पहले रहता है, केसिका से किसके पास आता है, छोटी सिरा। छोटी सिरा से किसके पास आता है, छोटी सिरा में जितना खून होगा चल अपने कहाँ जाते हैं, हृदय के पास। छोटी सिरा से कहाँ आ गया, सिरा में। और सिरा में भी तो अशुद्ध रखता है। सिरा के बाद किस में आया, महाशिरा में। देखो अभी चैम्बर 6 बताए, चैम्बर कितना हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें घुसा 1 2 3, समझे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ब्लड घुसा किसमें, दायां अलिंद में, उसके बाद दायां नीले में, उसके बाद फुसफुस धमनी, 3 हो गया। फेफड़ा से काम करके किस में आया, बायां अलिंद, उसके बाद कहाँ आया, बायां नीले, उसके बाद कहाँ चला गया, महाधमनी। 3 3 कितना भाग हो गया, 6। अब एक और बढ़ाइए, 8 बना देते हैं। 6 हो गया ना, अब देखिए एक और बढ़ाते हैं 8। सबसे पहले कहाँ, महाशिरा, सबसे पहले कहाँ, उसके बाद याद करिए महाशिरा, महाशिरा के बाद क्या, दायां अलिंद। इधर का को क्या कहा जाता है, RIGHT राइट, इधर का क्या कहा जाता है, LEFT लेफ्ट। पहले देखो सिरा, सॉरी महाशिरा, उसके बाद दायां अलिंद का, उसके बाद ओकरे बाद फुसफुस धमनी। देखिए याद कीजिए, महाशिरा, ओकरे बाद दायां अलिंद, दायां नीले, दायां अलिंद और दायां अलिंद और ओकरे बाद फुसफुस। फेफड़ा में फटाफट ब्लड बनाया, फटाफट बना लिया ना, ओकरे बाद किससे घुसेगा वो, नहीं, पहले फुसफुस सिरा से। किससे घुसेगा, उधर से। इस सिरा, फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त है कि अशुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है, क्योंकि ये घुस रहा है ना दिल में, किधर से, फेफड़ा से ना, ये शुद्ध बन के घुस रहा है। क्या बन के घुस रहा है, तो घुस गया ना फुसफुस सिरा में। फुसफुस सिरा के मदद से किसमें घुसा, देखो इधर 1 2 3 और 4, एक मिटा दिन तक कंफ्यूज हो जाएगी। देखो एक घुसा महाशिरा, दूसरा, तीसरा और चौथा। इधर से देखो फुसफुस सिरा, ये दोनों रास्ता से घुसेगा, फुसफुस, ओकरे बाद, ओकरे बाद, ओकरे बाद महाधमनी के मदद से निकल गया। कितना चैम्बर, इस बार कितना हो गया, क्योंकि बॉडी के पार्ट से न ले जाएगा यहाँ से, तो यहाँ ज्यादा दूर है तो सब सिरा रहेगा, यहाँ ज्यादा दूर नहीं है, फेफड़ा बगले में है, यहाँ से निकल के गया फेफड़ा में, फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलाया, तुरंत किस में घुस गया, दायां बायां अलिंद में, ओकरे बाद किस में, ओकरे बाद फुसफुस, महाधमनी, खत्म हो गया ना। याद हो गया कि नहीं हुआ। देखो ब्लड कैसे दिल में घुसता, समझ गई ना, चारों चैम्बर में जाता है। तोरे अगर एग्जाम में पूछ देगा कि हृदय, चैम्बर और कोष्ठक बात एक ही है, तोरे एग्जाम में पूछ देगा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। कितने कोष्ठक होते हैं, कौन कौन, एक तो बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद और दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले, और दायां बायां नीले और बायां, बायां अलिंद और बायां नीले। याद रहेगा ना, एक बार बोल दीजिए, हाँ, दायां अलिंद। देखो खोपड़ी में ऐसे याद रखिएगा, दायां अलिंद और दायां, इधर बायां अलिंद और, समझ गए ना। आई किससे निकल जाता है,
इधर निकल गया महाधमनी से, किससे? इधर जाएगा फेफड़ा वाला मैंने बाबू, तो ये क्या हो गया? फुसफुस धमनी है। देखो इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से काम ताम बनाते बनाते चला जाएगा दिल, हर एक बॉडी में घुस गया। ठीक है, फटाफट वहां जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने में खून में मिला लेगा, एकदम हो रहा स्पीड जानती हो ना, 70-80 का स्पीड, 120 के स्पीड, कितना का स्पीड गया? आएगा कितना का स्पीड? एकदम 80 के स्पीड से आया। हाई देखो हड़ाक से जो आदमी मिला इसको घुसा, ऐसे तुरंत ही क्या हो गया? सटका, तुरंत इधर से निकला फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी मिलाया, फुसफुस सिरा से घुसा, ऐसे निकल गया। ये क्या हो गया तेरा? ब्लड मार्ग, ब्लड का रास्ता यही है, ब्लड का रास्ता। और आगे बताते हैं कि कहवा से ब्लड हमारे शरीर में ब्लड, क्या ब्लड जकड़े का कोई रक्त, क्या कहते हैं? रक्त, क्या कहेंगे? रक्त, हिंदी में खून, हिंदी में तो खूने कहिए, रक्ते कहते हैं। अंग्रेजी में ब्लड, अंग्रेजी में, उर्दू में लहू, उर्दू में लहू, समझ रही है? अब देखो सबसे पहले मान लो केसिका में है, कहाँ अभी खून? कहाँ पे है? केसिका को उर्दू में क्या कहते हैं? सुर्ख, क्या कहते हैं? कहता है ना, सुर्ख वाला गाना सुनी थी घर जाके, सुर्ख। केसिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहा जाता? ये केसिका के बाद किस में जाता है तुरंत? छोटी सिरा में। किस में जाता? छोटी सिरा के बाद किस में जाता हूँ? सिरा के बाद किस में जाता? महासिरा के बाद किस में घुसता? दिल में। किस में? दाया आलिन दिल में है कि बाहर है? दिल से, दिल में। कहाँ घुसता? दिल। दिल को हृदय कहते हैं, दिल को हृदय भी कहा जाता। क्या कहते हैं उसको? हृदय। दिल जो है ना एक कोमल लोथड़ा से बनल है, जो बताती है मांसपेशी से बनल है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा चोट लगा तो दिल गया। दिल का ट्रांसप्लांट भी होता था। ये 9 घंटे किया, मशक्कत से कितने घंटे तक किया था? 9 घंटे तक किया था डॉक्टर मिलके, तब इसका काम फाइनल हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया था ये? 9 घंटा तक कर लगे तब दिल ट्रांसपोर्ट हो गया था, समझ गई? और देखो दिल का ऑपरेशन को क्या कहा जाता? बाईपास सर्जरी। दिल के ऑपरेशन को क्या कहा जाता? ओह माय गॉड, तो के एगो चीज बता ही नहीं हम। नोड कहाँ लगाया जाता है वो कहाँ बताया? नोड यानी कि दिल का इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जहाँ से दिल को खोलने सुकड़ने में, आगे बता देंगे। ठीक बा, ध्यान दीजिए। उसके बाद कहाँ घुसाई? दाया आलिंद के बाद, दाया नीले के बाद कहाँ चला गया? दिल से बाहर। यहाँ कहाँ हो गया? महाशिरा के बाद किस में हो गया? दिल के अंदर एंट्री मार दिया। यहाँ बाद दिल से बाहर हो गया, आउट ऑफ हार्ट, समझ गए? दिल से बाहर हो जाओ। उसके बाद किस में घुसा? फेफड़ा। फेफड़ा में कहाँ चले गए मेरे भैया? किस में घुसा? उसके बाद फेफड़ा। लोग कहता है ना कि जे हम दिल में है बसल, अरे दिल में नहीं, फेफड़ा में बसल है। किस में बसल है? देखो कोई दिल में, किसी के दिल में नहीं बसल रहा था, सिर्फ एक माइंड का खेल रहा था। किसका खेल रहा था? माइंड का खेल। किसका खेल? माइंड का खेल। बस ये होता है कि दिल में कीना कपट नहीं रहता, एकदम साफ। दिलों में थोड़े कीना कपट रहता, माइंड में रहता है सब कुछ। दिल तो थोड़ा क्या करता है, बस दिल में कहीं हम बताएं कि दिल में यहाँ दिमाग रहता है, यहाँ मेमोरी लगल रहता, दिल में कहीं तो बतलियो? हाँ नहीं, दिल उल में कुछ नहीं रहता, दिल उल टूटता उठता नहीं है, समझ गए? सिर्फ माइंड का एक भ्रम टूट जाता कि वो हमके का दे दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, दिल उल टूटता नहीं है। दिल टूटता है भाई? नहीं, दिल एक गोश्त का लोथड़ा बताइए दिए। और लोग कहाँ बसता है? दिमाग में कि दिल में? दिमाग में। कभी भी दिल में बसता है? नहीं है। लोग कहते हम दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं कि मुंह से कहते हैं? फेफड़ा से भी नहीं कहते हैं, दिमाग में सोचते हैं और मुंह से बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ आती है मुंह से, लेकिन हलक को हिलाते डोलाते हैं तो क्या होता है? और दूसरी बात बता, एगो बात, एगो चीज़ और नहीं बताया कि दिल में जो घुसा ना है, ऐसे 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 ऐसे, तो दिल को किससे नापा जाता है कि दिल में धड़कन बोल रहा है कि नहीं? धड़कन सुना है ना? दिल जो बोलते रहता है उसको किससे मापा जाता है? आला समझती हो? आला जो हमारे दुकानवा पे भूल गए लाना, लेते हम वो घर से सोच के आए थे कि आला कल लेके जाएंगे। आला देखिए डॉक्टर साहब कान में लगाएंगे, यहाँ वाला लगाएंगे। ठीक है, धक धक धक। वो क्या सुनते पता? ये जो एक बार ब्लड फेफड़ा में घुसा तो क्या हुआ? वो लव, उसको क्या कहेगी तू? लव। अब फेफड़ा से जैसे दावा तो क्या निकलता है? डव। क्या बनते रहता है?
लब डब लब डब लब डब। दिल को बड़ी शांत से सुनना। वो कहता रहेगा लब डब लब डब लब डब लब डब। और लोग लब जैसे कहता तो इस पे लोग का ध्यान चला जाता है, लब डब, समझ रहे हैं? तो दिल कैसे बोलता है, याद रखेगा, लब डब कैसे याद रहेगा ना। रियलिटी में ऐसे तू शिद्दत से सुनना, दिल को ऐसे बोलते रहता, ठीक है। ओकरे बाद ही कहाँ जाता, फेफड़ा में घुस गया। फेफड़ा में फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ओकरे बाद कहाँ आ गया, फुसफुस सिरा के बाद मतलब दिल में प्रवेश कर गया। सावधान, ब्लड दिल में प्रवेश कर रहा है। ओकरे बाद कहाँ आ गया, बाया। ओकरे बाद धमनी के बाद हो, छोटी धमनी के बाद ई केसिका दोनों दिया है, दोनों का शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता, बोलो, नहीं समझे? शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलता है, दोनों रे केसिका में। कहाँ मिलता? ओकरे कौन गली कह सकती है? केसिका गली। और दूसरा गली नहीं, उसको कब कौन गली कहेंगे हम लोग, मतलब कौन गली? एकरा और एकरा, शुद्ध और अशुद्ध मिल जाएगा तो शुद्ध अशुद्ध गली, कौन गली? तोरे से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि बताइए कहवा साइड का, बताओ एक बात बताओ, क्वेश्चन सुनो, कि हृदय के कौन पार्ट पंप मारने का काम करता है? देखो, पंप दूगो पार्ट मारता है। पंप एगो पार्ट पंप मारता है कनियक जोर से। वो पंप के कहाँ के लिए मारता? वो फेफड़ा के लिए मारता है। कहाँ के लिए मारता? वो कौन पंप मारता है? तो इधर का बॉडी, इधर का कौन? दायां नीले। कौन मारता? पंप मारने का काम नीले का है। पंप मारने का काम तो कौन नीले पंप मारता है? तो बाबू दायां नीले क्या करता है? पंप। ये कनिके जोर से पंप मारता है ताकि फेफड़े तक पहुंचे, ताकि। और है जो है ना ये बायां नीले, कौन नीले? इतना जोर से पंप मारता है कि तोरा बॉडी तक पहुंचा देता है। अगर एक बात बताओ, हमरे कनी जोर से ऐसे ई दीवार तक मारना है इसको, तो क्या करेंगे? पूरा ताकत लगा के मारेंगे? नहीं मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो चला गया दीवार तक। अगर हमको हेऊ दीवार तक मारना तो इतना जोर से मारेंगे चले जाएगा? पूरा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। तो बताओ फेफड़ा तक कौन पहुंचाता है? दाया नीले। यही ना दाया नीले, कहाँ चले गए हमरे? दाया नीले कहाँ? फुसफुस धमनी तक जाता है लेकर, तो एकरे कनिया दूर न जाना पड़ता है, कने दूर जाना पड़ता है। तो ज्यादा जोर से मारेगा पंप की कनी जोर से मारेगा पंप? कनी जोर से। हेकरे कहाँ चले गए बउआ? एकरे ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा ना। देख, दिल यही है अब फेफड़ा यही है। अरे दिल है फेफड़ा है रे, तो दिल फेफड़ा है, तो बताओ दिल को कहाँ जाना? खून लेके फेफड़ा तक, तो कन्या जोर से मारेगा। और दूसरा नीले को, बायां नीले को, इसको यहाँ तक खून लाना है, पैर के उंगली तक खून ले जाना है, तब वो कितना जोर से मारेगा? अनुमान लगाओ। तो इसीलिए एकरा मांसपेशी थोड़ा ज्यादा मोटी रहती है, एकरा थोड़ा कम रहता है। तो तोरे से पूछ देगा कि बॉडी में पंप मारने के लिए हृदय का कौन चेंबर काम करता है? दाया बायां नीले। पूरा बॉडी तक ब्लड पहुंचाने के लिए हृदय का कौन सा भाग काम करता है? तो बायां। फेफड़ा तक ब्लड पहुंचाने के लिए हृदय का कौन सा भाग काम करता है? तो याद रहेगा कि भूल जाएगी? याद रहेगा। अब देखो, पंप यही मारता है, तो कोलेस्ट्रॉल का नाम बताएं। कोलेस्ट्रॉल नामक एक वो जो रहता है एंजाइम, वो हृदय में ब्लड नस में क्या होता है? जमा हो जाता है। अब पंप मारा, नहीं निकला ब्लड, तो क्या हो जाएगा? फड़फड़ा नहीं जाएगा। जैसे अपने का ले नाक बंद कर दियो, नाक मुंह बंद कर लो। अब हृदय फेफड़ा को थोड़े ना पता है कि नाक बंद हो गया। वो जैसे छोड़ा सांस है बजा, मुँह तक रहेगा, नहीं रहेगा। ओके भाई ऐसे ऐसे फेफड़ा को तो औना रहा, फेफड़ा खुद दे, फिर सांस निकले दे यार दूसरा गला। धीरे धीरे लोग क्या होता है? खत्म। पैर उठ, हाथ का हिला डोला, हिला डोला, हिला डोला, राप साफ होगा। नागिन डांस होते होते क्या हो जाएगा? खत्म। ये काम खत्म। अगला चलो। में जो होता है ना बाबू, पहला वाला जो रहता है ना वाल्व, पहला वाला जो वाल्व रहता है ना, इसको कहा जाता है ट्रिकस्पिड वाल्व। कस्पिड वाल्व। यहाँ से जो जाता है ना हई वाला वाल्व, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वाल्व। क्या कहेंगे इसको? इसीलिए पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है कि ये दिल सिरा का ये जो है ना, ये किसको लेके किस में घुस रहा है? वो फेफड़ा में घुस रहा है। फेफड़ा वाला को क्या कहा जाता है? फेफड़ा को तो फुफ्फुस कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पल्मोनरी।
तो ई कौन वाल्व हो गया? हाई वाला आर वाई VALV वाल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ वाला जो पहला वाला वाल्व था, इधर वाला घुमल था, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहिएगा इस वाल्व को? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहिएगा इसको? बाइकस्पिड वाल्व। ऊपर वाला जो खुल रहा था, ऊपर वाला, एकरो कहते हैं हम लोग क्या? AORTA, एरोटा वाल्व। क्या कहते हैं हम लोग? एरोटा वाल्व। हाँ, अरे ये दिल न है, ये का हो गया? तोरे दिल हो गया, ई हो गया का? अच्छा, ई इधर रहता, दिल में घुसा नहीं है। दाया आलिंद, दाया आलिंद, दाया दाया आलिंद, दाया, तो इधर से बनल रहता ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिकस्पिड वाल्व। वाल्व यहाँ वाला जो जाने वाला हई जो वाल्व रहेगा, हई वाला वाल्व को इसको क्या कहता है? पल्मोनरी वाल्व। अब देखो इधर वाला जो वाल्व रहता है, हई वाला ब्लड जो घुसाने का काम करता है नीले में, उस वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे उसको? ये जो महाशिरा में घुसता है बॉडी के हर एक अंग में, एकड़ो का होते हैं हम लोग? एरोटा। क्या कहते हैं हम लोग? अरे धमनी का अंग्रेजी एरोटा ने लिखाए थे, याद है ना? तो इसको क्या कहेगी? एरोटा वाल्व। कौन वाल्व कहेगी? एरोटा वाल्व। दिल जो है ना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार धड़कता? दिल जो है ना बाबू 1 मिनट में तोरा 72 बार धड़केगा। वीडियो प्ले रहे। दिल कितना 1 मिनट में कितना बार धड़कता? कितना? अब तोरे हम बताते हैं कि अपना शरीर एक बार जो पंप मारता है, देखो दिल को देखो, धक लपटप लपटप करता ना, लब किया कौन बात ना, डब किया मारा पंप सोच रहा, दे पूरा बॉडी में खून पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब ई क्या बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब देखो एक बार धड़कता है, क्या बार? एक बार अगर धड़केगा ना ई, तो 70 ग्राम, कितना ग्राम? जरा मिलीलीटर डायरेक्ट समझी, 70 ग्राम खून को निकालता है वो एक बार में। एक बार मारा कितना ग्राम? दूसरा बार मारा कितना ग्राम? तीसरा बार मारा फिर 70 ग्राम, फिर 70 ग्राम। ऐसे करके 1 मिनट में क्या बार धड़का? एक बार धड़कने, एक बार में कितना मारा? तो बताओ 1 मिनट में 72 बार, एक बार में कितना मारता है? तो बताओ तो 72 बार में कितना बार, कितना खून निकाल देगा वो? एकड़े गुना कर दे 70 2 72 से, कि 70 2 72 को कितना से गुना कर दो? 70 से। 0 तो 0, फिर 0 तब फिर क्या? आइए ले 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा, 1 7 7 49 1 50। मान लो कितना? 5040 मिलीलीटर हुआ। अब देखो ये 5 किलो, कितना? 5 केजी। इसको 40 है तो 50 मानने में कौन हरज है? 40 है तो 50 मानने में कौन हरज है? ये 5.5 लीटर। कितना लीटर ब्लड? 5.5 लीटर। कितना लीटर ब्लड? 5.5 लीटर। क्या हुआ? कितना लीटर ब्लड? एक बात बताओ, 300 ग्राम का दिल है। कितना ग्राम का दिल है? उतना ग्राम दिल में अगर कहेगा दिल के अभी नहीं पंप मारेंगे, रुको सब खून को आने दो, हर जगह का खून आ गया, 5 लीटर अटेगा, इतना को पड़ोकिया में 5 लीटर अट जाएगा। अगर सपोज 5 लीटर अटा दे, तब जो मारेगा पंप एक बार में, देखती है कि कहीं अगर बांध टूट जाए, एक साथ ढेरी पानी निकलेगा तो क्या होता है? वहां जितना चीज रहता है कि सबको मोड़ मार के चाहता कि नहीं, उसी तरह जैसे एक बार में ब्लड फेंकेगा, भीतर में है ना महाशिरा रे, बहरी आ जाएगा, हाँ मांग लियो बार, आदमी खत्म नहीं खत्म हो जाएगा। एक बार में 5 लीटर का प्रेशर मारेगा तो क्या होगा? जुल्म होगा। ओकरा औकादे कितना? औकादे ओकरा का है 70 एकरा मिलीलीटर भी बोल सकते। औकादे एकरा कितना है? 70 ग्राम। एक बार में 5 लीटर 5.5 लीटर पंप मारेगा तो क्या होगा? वही होगा जो मुंजरे खुदा होगा। अब जैसे देखिए हम लोग अगर सिंपल में खड़े हैं, सिंपल में क्या? तो जितना अगर व्यायाम जानती हो, एक्सरसाइज करो, चाहे दौड़ के आओ, तोरा हृदय बढ़ जाएगा, तोरा हृदय का स्पीड बढ़ जाएगा। वो तोरा 1 मिनट में 150 के आसपास भी धड़कने वाला हो सकता है। जैसे आप मानो कि तुम दौड़ के आओ, तब तुम देखो दिल को धक 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 धक, तू चाहे चोरी करो, तोरा खोजने वाला आ गया सामने है, तो डर से पहले दिल कहेगा धक 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 धक।
होता है ऐसा? हाँ, होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए तो दिल कब धड़कना स्पीड हो जाता है? यदि आप मेहनत कीजिएगा तो दिल धड़कना स्पीड हो जाता है। अब देखिए बात आती है क्या कि बीपी क्या होता है? क्या बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एकरे क्या कहते हैं हम लोग? बीपी। बी से हो गया तोरे का BLOO और डी, क्या हुआ? ब्लड, PRESSURE, प्रेशर, ब्लड। नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? 120/80। 120/80 कितना रहना चाहिए? अगर खुदा ना खास्ता तो के 140 का हो जाएगा? 140 अब बट्टे में 90 हो जाएगा ना, तोरा बीपी बढ़ गया। क्या हो गया तोरा? बीपी बढ़ गया। क्या हो गया? बीपी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बीपी बढ़ना क्या कहा जाता है? नहीं, बीपी तोरा बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तोरा तो अजीब होते रहेगा। बाबू का ना हुआ? डॉक्टर तो बढ़िया से हो बाबू का ना हुआ? तो तोरा का हो गलो? बीपी बढ़ गलो। बीपी अगर नॉर्मल अगर आपको हो जाए तो कितना हो जाएगा पता है? तोरे हो जाएगा 100 बट्टे में कितना? 60। 100 बट्टे में कितना? ऐसे रह जाता बीपी। देखिए हम लोग जिस चीज से ब्लड बीपी को मापते हैं ना, हम लोग जिस चीज से बीपी को मापते हैं ना, ठीक है, कि 120 है तो क्या? नॉर्मल। 120 है तो क्या तोरा? नॉर्मल, ठीक ठाक है। इतना हो जाएगा तो हो बाप, हो देखो का ना हुआ हमरे, ऐसे कहेगी। ठीक है, अगर तोरा इतना आ गया तो तोरा का तू चकरा चकरा की गिरवे करेगी। तोरा खाली ध्यान दो इधर, चकरा चकरा क्या होगा? तू गिरवे करेगी। तोरे शरीर में लगवे ना करेगा कि हमारे शरीर में जान है। जान नहीं है लेकिन प्राण है सबके शरीर में, टेंशन मत लेना। लगियो तोरा का शरीर में जान नहीं है। और इस बीपी को मापने वाला देखे ना, बीपी को मापने वाला मशीन को क्या कहा जाता है? मैनोमीटर। ठीक है, इसी सामान से बीपी को क्या कहा जाता है? मापा जाता है। अब तो रेड का सीखी बीपी को मापा कैसे जाता है। बीपी को मापने वाला मशीन आ गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां कि आप जैसे डॉक्टर को देखिएगा ऐसे लगाएगा, ठीक है, ऐसे करके हाथ से डालेगा, ऐसे करके हाथ से पंप करता है। देखिए ये हो गया आपका क्या? ये इससे दाबता है, यानी हवा को उसको फुला रहा है। उसके बाद देखिए इसमें आला लगा हुआ ना, आला, इस आला से क्या किया जाता है? कान में लगा लिया आवाज। अब देखिए इसमें एक मीटर जैसे बना रहा था। इसमें क्या बना रहा था? मीटर जैसे। ई तोरे हो जाएगा, यहाँ हो गया तोरे 120, यहाँ हो गया तोरा कितना? 110, घटेगा नीचे। उसके बाद कितना? 100, यहाँ कितना? 90, 80, 60, 50, 70 छूट गया, 70, 60, 50। समझो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर जो हो जाएगा तोरा 100 कितना? 30, और ऊपर देखेगी तो कितना हो गया? 140। देखो बीपी वाला कान में जो वो लगाए रहते हैं वो क्या है पता है? वो कान में सुनते रहते हैं कि तोरा नसवा बोलता है कब। वो क्या करेगा? ऐसे लगा दिया, ऐसे दिए रहेगा नस में, दिए रहेगा नस में, ऐसे क्या करते रहेगा? यहाँ से प्रेशर करते रहता, प्रेशर करते रहता। ये तोरा कांटा जो उसमें रहता है, उस कांटा को कहाँ भगा दिया जाता? थोड़ा सा इस लकीर से ऊपर, यहाँ 140 तक देता, यानी 120 से कहाँ पहुँचाता? ऊपर पहुँचाना है, क्योंकि आपका प्रेशर 120 से ना रहता भाई। उससे ऊपर भेजेगा तब ना औकात पता चलेगा तोरा औकात का बा। तो एकरे थोड़ा ऊपर भेजबी, ओकरे बाद थोड़ा थोड़ा हवा निकालेगा, कान में लिए रहता है। ठीक है, 120 पे आएगा, यानी तोरा बीपी अगर बढ़ल है तो 140 है, नहीं तो नॉर्मल बीपी है तो 120 पे आया, वहाँ से बोलना स्टार्ट कर देता है। टुन 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 टुन, बोलते बोलते जहाँ तोरा बोलना खत्म हुआ, मानी कहाँ से बोलना स्टार्ट किया? 120। कहाँ खत्म हो गया? कहाँ खत्म हो गया? 80 पे। तोरा बीपी 120/80 है। समझ गए? जाके जांच लीजिएगा, ऐसे जांचता है। ठीक है, कैसे जांचिएगा?
कि जहां अगर मान लो 140 पे बोलना स्टार्ट किया, हाँ, और 90 पे बोलना बंद कर दिया, तो तोरा बीपी कितना हो गया? 140 बट्टे में कितना? 90। जहां वहां से बोलना स्टार्ट किया वहां वहां को ऊपरे रखिएगा, और जहां बोलना बंद किया वहां वहां को कहाँ रखिएगा? नीचे। मतलब 120/80, 120/90 हो जाएगा। तब अगर नॉर्मल बीपी कितना रहता? नॉर्मल बीपी कितना रहता? 120/80, ठीक है। अब बीपी हाई हो गया तो 140/90, अगर बीपी कम हो गया तो 100/60-70 ऐसे रहेगा, ठीक है। समझ गए ना? बीपी खत्म, क्लास खत्म। जय हिंद, जय भारत।